कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। जागृत होते हुई प्राण ऊर्जा और ऊर्जा की संवेदनाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग का एहसास और ये तरंग शरीर के प्रत्येक सेल्स में जागृत हो जाए। ऊर्जा की तरंग बढ़ती जाए। ऊर्जा की तरंग का प्रभाव बढ़ता जाए। अनंत ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्मांड की ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी हर श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रही है। एक प्रकाश या झंझनाट या फिर किसी और रूप में, जिस रूप में भी ऊर्जा का एहसास हो, उसी रूप में ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। इस अनंत ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह
सही के रोम रोम में बहता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रवाह से एक और क्षेत्र एनर्जी फील्ड तैयार हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा, प्रत्येक व्यक्ति का एनर्जी फील्ड अलग-अलग होता है और अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। और जब कोई और व्यक्ति उस ऑरा क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अंदर भय पैदा होने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति बचने के लिए एक दूसरे से फासला बनाकर रखता है। आपने देखा होगा कि आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, आपका ऑरा क्षेत्र उस कमरे में फैला हुआ है। अचानक किसी व्यक्ति ने उस कमरे में प्रवेश किया और आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। आपके ऑरा क्षेत्र का एक बिंदु है, एक सीमा है। उस सीमा से दूर कोई भी व्यक्ति खड़ा रहे, कितना भी व्यक्ति खड़ा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो ऑरा क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अचानक आशंकाएँ पैदा होने लगती हैं, भय पैदा होने लगता है और साथ ही साथ सही में एक कंपन भी महसूस होता है, एनर्जी का कंपन। इसलिए हर व्यक्ति एक सीमा तक ही हमारे ऑरा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो भय या कंपन पैदा होने लगता है। क्योंकि ये कंपन ऑरा के कारण होता है, एनर्जी के कारण होता है और सूक्ष्म रूप में चेतनाएँ भी एक एनर्जी के रूप में होती हैं, ऊर्जा के रूप में होती हैं। देवी-देवता, भूत-प्रेत या फिर पितर सभी एक एनर्जी के रूप में आस-पास रहते हैं और जब भी कोई एनर्जी हमारे ऑरा क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो भी हमारे अंदर इसी तरह का डर, इसी तरह का कंपन, इसी तरह की बेचैनी, इसी तरह की झंझनाहट
महसूस होती है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एनर्जी आ रही है, किसी के ऊपर कोई देवी या देवता आ रहे हैं, तो वह हिलने लगता है, काँपने लगता है, कूदने लगता है। क्योंकि एनर्जी जब उसके aura क्षेत्र में प्रवेश करती है, तभी से उसके शरीर में हलचल शुरू हो जाती है और उसका शरीर उस ऊर्जा को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह ऊर्जा के कारण शरीर हिलने लगता है, काँपने लगता है, कूदने लगता है। और इसीलिए हम किसी से पूर्ण रूप से प्रेम भी नहीं कर पाते। प्रेम करना किसी दूसरे व्यक्ति को अपने aura क्षेत्र में पूर्णतः प्रवेश करने का या उस व्यक्ति के ऑरा को स्वीकार करने का, एनर्जी को स्वीकार करने का निमंत्रण है। और पूर्णतः प्रेम से सबको डर लगता है। चाहते तो सभी हैं कि सब मुझे अनंत प्रेम मिले। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस ऑरा में प्रवेश करता है, तो कहीं उसके राज ना खुल जाएँ, जो उसने भ्रम पैदा किए हैं कहीं वो टूट ना जाएँ। इसलिए उसके अंदर घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक दूरी बनाकर रखते हैं। हर प्रेमी एक दूरी बनाकर रखता है। और इसलिए पूरे जीवन पूर्णतः प्रेम को हम तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इधर-उधर ढूँढते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रेम की बुनियाद भी हम झूठ पर रखते हैं। और कहीं वो भ्रम खुल ना जाए। और ये निश्चित है कि अगर किसी के ऑरा क्षेत्र में पूर्णतः कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए, तो वह इसके मन की बातों को जान लेगा। क्या सही है, क्या गलत वो पहचान लेगा। हर व्यक्ति अपने आप को बाहर से बदलने में या बाहर से कुछ और दिखाने में सक्षम है। हम सब भी कई बार ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति को अंदर से हम नफ़रत करते हैं। उस व्यक्ति से हम बात नहीं करना चाहते। फिर भी जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है, तो हमें हँसकर बात करनी होती है। अंदर से हम उससे घृणा करते हैं, लेकिन बाहर
फिर भी दिखावा करना होता है और दिखावा बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑरा की दूरियाँ बनी रहें, इस एनर्जी की दूरियाँ बनी रहें। अगर वह व्यक्ति ऑरा में प्रवेश कर गया, तो जो दिखावा है वो खत्म हो जाएगा। आप अंदर क्या सोच रहे हैं वो जान लेगा। अब वो कहे या ना कहे वो अलग बात है, लेकिन अंदर के भावों को और क्षेत्र में प्रवेश करके जाना जा सकता है। हर व्यक्ति के मन में क्या भाव है, उसको पहचाना जा सकता है। इसीलिए भौतिकता में जीने वाला व्यक्ति क्योंकि अनेक रूपों में जीता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने वरा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता और इसीलिए वो किसी से भी पूर्णतः जुड़ नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति जितना आपके आस-पास होगा, वह आपका वरा क्षेत्र जितना प्रबल होगा, उससे भी इस तरह की ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस औरा क्षेत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी यही शर्त होती है कि जिसका औरा क्षेत्र प्रबल होगा, वही सामने वाले की बातों को समझ लेगा, जान लेगा और निर्भय औरा क्षेत्र वाले को हमेशा भय लगेगा, हमेशा घबराहट होगी। आपने देखा होगा किसी संत महात्मा के पास हज़ारों लाखों लोग क्यों ना पहुँच जाएँ, लेकिन उनके अंदर कभी घबराहट या बेचैनी नहीं होती। उनके अंदर कोई भय नहीं होता, क्योंकि एक तो वो अंदर से शुद्ध होते हैं, अंदर से नफ़रत, घृणा, नकारात्मकता की वो खत्म कर चुके होते हैं। तो अगर उनके भावों में कोई प्रवेश कर भी जाए तो उन्हें अच्छा ही नज़र आता है। और या फिर लगातार निरंतर साधना करने से उनका ऑरा क्षेत्र इतना मजबूत भी हो जाता है कि बस दूसरे के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन कोई उनके बारे में जान नहीं पाता।
दो पूर्ण प्रेमी तभी मिल सकते हैं जब उनका और क्षेत्र समान स्तर का हो। समान स्तर की ऊर्जाओं में हमेशा आकर्षण होता है। निरंतर हम हज़ारों लोगों के बीच घूमते हैं, चलते-फिरते रहते हैं। लेकिन अचानक कोई नज़र आता है और उससे बात करने को मन करता है। और फिर निरंतर संबंध गहरे होते चले जाते हैं, मित्रता बढ़ती चली जाती है। और ये संबंध चाहे कोई भी हो सकता है, गुरु शिष्य का भी हो सकता है। पहली बार किसी गुरु को देखा, आकर्षण बढ़ता चला गया, लगातार उससे जुड़ गए। तो सम ऊर्जाएँ भी लगातार एक-दूसरे को आकर्षित करती ही हैं। सकारात्मक ऊर्जा वाले के पास नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती। वो व्यक्ति कोशिश भी करेगा तो भी रुक नहीं पाएगा। और ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास कोई सकारात्मक व्यक्ति नहीं रुक सकता। हर व्यक्ति से हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन कितने व्यक्तियों से उसका गहरा संबंध होता है। कितने व्यक्तियों से उसकी मित्रता होती है। वो कुछ गिने-चुने ही व्यक्ति होंगे। और वो व्यक्ति होंगे जिसकी ऊर्जा उस व्यक्ति के समान ऊर्जा होगी। उसके अंदर के भाव, उस व्यक्ति के अंदर के भाव दोनों के मेल खाते होंगे। चाहे फिर वो नकारात्मकता में हो या सकारात्मकता में। इसीलिए साधकों के पास, संतों के पास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति ही जुड़े रहते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति एक बार, दो बार आते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। और ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति शराबी को शराबी, जुआरी को जुआरी, बदमाश को बदमाश मिल जाते हैं। जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है, ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा होता है और किसी प्रबल सकारात्मक गुरु से मिल जाता है,
तो उसके अंदर के भ्रम खत्म होने लगते हैं। उसके अंदर की भीड़ बिखरने लगती है। अनंत विचारों की भीड़, अनंत संबंधों की भीड़, अनंत दुखों की भीड़, अनंत कष्ट, अनंत तनाव, सब कुछ खत्म होने लगता है। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा सकारात्मकता को फैलाता चला जाता है। हमारे चारों तरफ अनंत संबंध हैं। पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, बाप, बेटा, बेटी, अनंत संबंध हैं। लेकिन फिर भी प्रेम नहीं है, क्योंकि आपस में ही अपने अंदर एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता इकट्ठी कर ली है। हम बाहर से कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, और इसी कारण ये प्रेम पूर्ण नहीं हो पाते। हर व्यक्ति को डर लगता है कि कहीं मेरे अंदर की बातें जो छुपाई हैं वो ओपन ना हो जाएं। बाप बेटे से डरता है, बेटा बाप से डरता है, पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है। और जहाँ अंदर कोई डर नहीं है, जहाँ कोई स्वभाव नहीं है, वहाँ प्रेम की वर्षा भी लगातार होती चली जाती है। लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाना है, और परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को भी पूर्ण समर्पित कर देना है। आपका ऊर्जा क्षेत्र परमात्मा के ऊर्जा क्षेत्र में जब प्रवेश करता है, तो अगर नकारात्मकता को लेके जाते हैं तो वहां भी प्रवेश नहीं कर पाते, वहां भी विरोध पैदा हो जाता है।
कई बार हम बाहर से तो बहुत धार्मिक होने की बातें करते हैं, बड़े-बड़े अच्छे विचार और सत्संग करते हैं, लेकिन अंदर से भ्रम होता है, अंदर से हम कुछ भी स्वीकार नहीं करते, अंदर से हमेशा नकारात्मक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर ध्यान के लिए बैठ जाएँ, तो वो 10 मिनट भी आँख बंद करके नहीं बैठ सकते। 10 मिनट के अंदर ही उनके अंदर घबराहट, बेचैनी पैदा हो जाएगी। क्योंकि वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा के रास्ते वही व्यक्ति चल पाता है जो पूर्णतः समर्पित होने को तैयार है, वही आगे बढ़ पाता है। जो अंदर और बाहर से एक हो। तो लगातार इस परमात्मा की ऊर्जा में प्रवेश करते चले जाएँ, लगातार इस ऊर्जा में गहराई में डूबते चले जाएँ। अनंत गहराई में डूबते चले जाएँ। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ खोते चले जाएँ।
जो ऊर्जा की अनुभूतियाँ हो रही हैं, जो एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उँगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।